Hello, this is Dr. Ajay Kamble, practicing classical homeopathy, classical Hahnemannian homeopathy in the Medical Square, Nagpur. So, I'm going to present one case of renal calculi, किडनी स्टोन का केस, जिसको 2-3 बार के प्रिस्क्रिप्शन में ही उसका स्टोन एक्सपेल हो गया और वो क्लासिकल एक प्रिस्क्रिप्शन एक सिम्टम्स क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पे हमने प्रिस्क्राइब किया। सो वो सिम्टम के बारे में बताएंगे और केस के बारे में बताएंगे। तो ये जो है ये इस तरह से स्टोन दवा देने के बाद बाहर आ गया। ये पेशेंट ने हमको खुद आके दिखाया। सो दिस द केस, जिस रेनल स्टोन उसको 10 साल से तकलीफ थी, 10 साल से तकलीफ होती रहती थी। एलोपैथिक दवा लिए, बीच में ऑपरेट भी किए 2-3 बार। ऑपरेट करने के बाद फिर से स्टोन हुआ। कुछ हद तक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट करके देखे, लेकिन उतना कुछ इफेक्टिव था नहीं ट्रीटमेंट जितना हमने दवा देने के बाद में वो ईजीली एक्सपेल्ड हुआ। सो इट वॉज स्टार्टेड इन द 8/7/2024 को ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। जो इनको 10 साल का मध्य प्रदेश से पेशेंट आया था हमारे पास। ये रेनल स्टोन के साथ साथ इनको और सिस्ट इन द राइट किडनी भी था, जो रिपोर्ट्स में दिया हुआ है। द कैलकुलस जो था वो 12x6 mm कैलकुलस इन द राइट मिड यूरेटर causing the grade 2 hydronephrosis with a proximal ureter. This was the report. After giving the remedy, when I going to examine that case, patient had the restless pain walking due to pain, restlessness था, anxiety थी पेन की वजह से, impatient था पेशेंट, वोमिटिंग होती थी पेन के साथ साथ उसको, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। बीच बीच में वोमिटिंग होती थी या नौशा होता था, एसिडिटी रहती थी और बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती थी। और उसके साथ साथ और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो था वो था कि पेशेंट को व्हेनेवर आई हैव टेकन दैट पेशेंट टू एग्जामिन किस तरह से दर्द होता है या किडनी रीजन में क्या तकलीफ है ये जानने के लिए उसको लेटा के जब चेक करने गए, तो व्हेनेवर आई गोइंग टू प्रेस ओवर दैट पेनफुल पार्ट, जैसे ही हम वो पेनफुल पार्ट के ऊपर प्रेस करने जाओ तो देयर हैड द लाउड इरेक्टेशन। बार बार उसको डकारें आती थी, जहाँ पे भी प्रेस करने जाओ डकारें आती थी। या फिर पेशेंट वन सेल्फ सेड दैट कि वेन एवर आई प्रेस्ड ओवर द पेनफुल पार्ट्स, वाट एवर वेन एवर इन द बॉडी, कहीं पे भी शरीर में पेनफुल पार्ट पे अगर प्रेस करो तो उनको डकारें आती है। सो इट इज़ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। इट इज़ गिवन इन द रेपर्टरी द इरेक्टेशन व्हेन प्रेसिंग ओवर द पेनफुल पार्ट। आई हैव कंसिडर्ड दैट सिम्टम्स बिकॉज इट वॉज अ वेरी मच प्रोमिनेंट सिम्टम एट द प्रेजेंट कंडीशन। सो ऑन दैट symptoms I prescribed, and within a 1 or 2 or 3 consultations the stone is removed, which I have shown you. This is the stone. This is the understanding of the case. On that basis I have prescribed the remedy और stone जो है बाहर आया। उसके साथ साथ उनको cyst और constipation, hemorrhoids की भी कंप्लेंट थी, अदर कंप्लेंट्स भी थी। स्टोन रिमूव हो गया, ट्रीटमेंट यहाँ कंप्लीट नहीं हुई, ट्रीटमेंट कंटिन्यू है, एंड ही विल क्योर कम्प्लीटली विद the indicated remedy. Whatever the remedy will come next, he will cure after that. But the importance, ये चीज़ बताने का महत्व यह है कि कितने रैपिडली होम्योपैथी से चीज़ें फास्ट होती है, रिकवर होती है, रिकवरी की तरफ जाती है। इवन इन द सर्जिकल केसेस द सर्जन विल से इट हैव्स टू बी ऑपरेटेड। ऑपरेट करेंगे फिर वापस आएगा, ऑपरेट करेंगे फिर वापस आएगा। ये कौन बताएगा? ये शरीर कैसे ठीक होगा? ये सिर्फ होम्योपैथी से ठीक हो सकता है और होम्योपैथी से ही ठीक हो सकता है। ये तरीका है होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करने का। डॉक्टर हैनीमैन गिव अस अ गाइडलाइन इन सेक्शन 153 दैट ऑन द पिक्यूलर एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रेयर स्ट्रेंज सिम्टम्स, ऐसा सिम्टम जो चौंका दे, ऐसा सिम्टम जो आपको अचंभित कर दे, ऐसे सिम्टम्स को आपको पकड़ना है। दैट सिम्टम्स आर द कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स, मीन्स दिस सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट कंडीशन। जैसे पेन के साथ उसको इरेक्टेशन हो रहा है, दिस इज द कॉन्कोमिटेंट सिम्टम, दिस इज द कॉन्कोमिटेंट फिनोमेना, इट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एंड प्रोमिनेंटली प्रेजेंट। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस। और जितना आप इतने परफेक्ट सिम्टोमेटोलॉजी पे प्रिस्क्राइब करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आपके सामने है जैसे आपने बताया। दिस इज द केस। थैंक यू वेरी मच।